अलंकार सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में रस के बाद दूसरा महत्वपूर्ण संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय। अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण, किंतु काव्य के क्षेत्र में इसका विशेष रूढ़ि अर्थ है अलंकरोति अलंकार। जो काव्य का को अलंकृत करे वही अलंकार है। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है वह अलंकार है। ये लक्षण अपर्याप्त हैं, क्योंकि केवल अलंकार ही काव्य की शोभा नहीं बढ़ाते, रस, ध्वनि, गुण, रीत इत्यादि भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकारों का सर्वप्रथम निरूपण किसने किया, इस संबंध में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। भरत के नाट्यशास्त्र में केवल 4 अलंकारों का उल्लेख मिलता है, उपमा, रूपक, दीपक और यमक, किंतु अभी अलंकार सिद्धांत का जन्म नहीं हुआ था। अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तक भामह 6वीं शताब्दी को माना जाता है, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार है। भामह का अनुसरण दंडी ने किया, फिर भामह और दंडी दोनों का उद्भट ने किया। इन तीनों आचार्यों के अतिरिक्त रुय्यक, रीतिवादी आचार्य वामन, वक्रोक्तिवादी कुंतक, इसी तरह किसी न किसी रूप में मम्मट, जयदेव, आचार्य केशव जो हिंदी के हैं इत्यादि प्रमुख आचार्यों ने अलंकार को काव्य का एक आवश्यक तत्व स्वीकार किया। भामह ने अलंकार को काव्य का एक आवश्यक आभूषण तत्व मानते हुए कहा है, न कांतमपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम, अर्थात बिना अलंकारों के काव्य उसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री का मुख बिना अलंकारों के शोभा नहीं पाता। भामह ने 35 अलंकारों को निर्दिष्ट किया है, जिनमें उपमा, रूपक, श्लेष इत्यादि प्रधान अलंकार हैं। दंडी ने सर्वप्रथम अलंकार शब्द को परिभाषित किया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, इन्होंने 36 अलंकारों का विवेचन करते हुए अतिशयोक्ति को पृथक अलंकार निरूपित किया है। वामन ने गुण को काव्य में नित्य और अलंकार को अनित्य स्थान दिया। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, उनके कथनानुसार गुण यदि काव्य के शोभाकारक धर्म है तो अलंकार उस शोभा के वर्धक हैं। इस प्रकार वामन की दृष्टि में अलंकार का महत्व गुणों की अपेक्षा कम हो गया। आनंदवर्धन ने अलंकार का नूतन लक्षण प्रस्तुत करते हुए इसका महत्व और भी कम कर दिया। आनंदवर्धन ने कहा है, अंगा श्रितव स्वलंकारा मंतव्या कटकादिवतः, अर्थात अलंकार शब्द और अर्थ के आश्रित रहकर कटक, कुंडल आदि के समान, अतः इनके अंतर्गत ध्वनि को समाविष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ध्वनि विशुद्ध रूप से आंतरिक तत्व है। मम्मट ने काव्य लक्षण में अलंकृति पुनः क्वापि कहा है। इसके अनुसार गुण रस के नित्य धर्म है। अलंकार शब्दार्थ के अतिरिक्त धर्म गुण रस के साक्षात एवं शास्त्रार्थ एवं नित्य रूप में आकर्षक है, पर अलंकार शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से ही रस के आकर्षक हैं, और वह भी अनित्य रूप से। जयदेव की अलंकार के संबंध में धारणा पूर्वाग्रह की सीमा को छूती प्रतीत होती है। वे कहते हैं, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दा अर्थावलंकृति असौ न मन्यते कास्वाद अनलम कृति, अर्थात जो व्यक्ति बिना अलंकारों के काव्य का अस्तित्व स्वीकार करता है वह ऐसा क्यों नहीं मान लेता कि अग्नि भी बिना उष्णता के हो सकती है। केशवदास इन संस्कृत आचार्यों के परवर्ती काल में हिंदी में बहुत से ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अलंकार संप्रदाय का समर्थन किया, जिनमें केशवदास ने अलंकारों को परिभाषित करते हुए कहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिन न विराजई कविता वनिता मित्र। निष्कर्षतः इस प्रकार हमने देखा कि अलंकारवादियों का अलंकार अब काव्य का अनिवार्य तत्व न रहकर शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से रस का उपकारक बन गया, और वह भी नित्य रूप से नहीं। मम्मट का अलंकृति पुनः क्वापि कथन इसी अवहेलना का द्योतक है। इस प्रकार अलंकार को काव्य की आत्मा मानने का प्रश्न आनंदवर्धन, मम्मट आदि आचार्यों के मत से तो उत्पन्न ही नहीं होता। भामह, दंडी और उद्भट के मत में भी अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मान सकते, क्योंकि उनके मत में भी अलंकार काव्य का अनिवार्य साधन मात्र है। आनंदवर्धन का यह कथन कि अलंकारों को रस के
अंग के रूप में ही स्थान दिया जाए, प्रधान रूप में कभी नहीं। अलंकार की सार्थकता भी वस्तुतः इसी में मानी जा सकती है कि वह अनायास साधन के रूप में काव्यानंद को उत्कृष्टता प्रदान करे, न कि स्वयं रस को आच्छादित करके कवि की चमत्कार प्रियता का परिचय देने लगे और काव्यास्वाद में बाधक सिद्ध हो जाए।